Dear student, today we are going to study about our next chapter, that is the reproduction and adolescence. Reproduction का मतलब होता है न्यू यंग वंस प्रोड्यूस करना, adolescence का मतलब होता है maturity, मतलब जब वो रिप्रोडक्शन के एबल हो जाता है, मच्योर हो जाता है. Objectives of the chapter is mode of reproduction, asexual reproduction in animals, sexual reproduction in animals, sexual reproduction in humans, metamorphosis, determination of sex of the baby, hormones and endocrine, adolescence, puberty and changes at puberty, reproductive phases of life in human, reproductive death. इस चैप्टर में आपने सेवन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. जितने भी लाइफ के प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन हेल्प इन ऑर्गन्स टू रिमेन अलाइव, हमें जिंदा रहने में हेल्प करते हैं. बट ऑल ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली डाई. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज बनी रहती है. स्पीसीज क्या होता है? जो कॉमन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड होते हैं उनको हम स्पीसीज बोलते हैं. तो वो जो एक कंटिन्यूटी इन स्पीसीज में बनी रहती है. तो रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे जो यंग वंस प्रोड्यूस करने हैं. तो इसमें क्या आता है? वो अपनी जैसी कॉपीज प्रोड्यूस करता है ताकि जो डेथ होने के बाद वो स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट ना हो, पेरिश ना हो, ख़त्म ना हो, उसके कुछ ना कुछ एनिमल और स्पीसीज जो हैं वो उसमें प्रेजेंट रहती हैं. नेक्स्ट इज द मोड ऑफ reproduction. Mode of there are many ways by which one or a new individual are produced by their parents. Some hatch out eggs like chicks and snakes. Some are born from their mothers like kitten, puppies and human beings. Some grow from parents body, example in hydra. Some split into two or more parts such as amoeba. So these are the methods by which new young ones are produced from the parents. All these different methods can be broadly divided into two mode of reproduction. इसको हम two modes broadly two parts में two modes में हम इसको रख सकते हैं. First one is the asexual reproduction and next one is the sexual reproduction. Asexual reproduction is the reproduction in which only one parent is involved and is known as the asexual reproduction. And sexual reproduction in which two parents and fusion होती है मेल एंड फीमेल गमीट्स की. एंड जो जाइगोट बनता है वो फ्यूजन से बनता है. मेल एंड फीमेल जो जाइगोट होता है वो मेल जो फीमेल गमीट है वो फ्यूज करते हैं, देन उनसे वो जाइगोट प्रोड्यूस होता है. Next is the difference between the asexual and sexual mode of reproduction. तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है. यहाँ पे जो asexual reproduction न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है. सेक्सुअल यूजली टू पेरेंट्स टेक पार्ट. जो यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गमीट्स फॉर्म नहीं होता. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गमीट्स एंड फीमेल गमीट्स. जब वो फ्यूज करते हैं देन जाइगोट फॉर्म होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल इडेंटिकल टू पेरेंट्स, मतलब सेम टाइप का लगेगा दिखने में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वन प्रोड्यूस होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो आइडेंटिकल नहीं होगा, उसके जो कुछ फीचर्स होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं. नेक्स्ट इज दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कहते होती हैं. एनिमल रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नंबर ऑफ मेथड्स. जो एसेक्सुअल के मेथड जो रिप्रोडक्शन एनिमल्स में है, दैट इज द बाइनरी फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज दी बाइनरी फिशन. बाइनरी का मतलब होता है टू, फिशन मैंने सेपरेट कर देना. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा में ये बाइनरी फिशन के थ्रू वो रिप्रोड्यूस करता है. तो टू इक्वल पार्ट्स में
वो डिवाइड कर जाता है। आप राइट हैंड साइड पे वो डायग्राम देख सकते हैं। न्यूक्लियस है सबसे पहले जो अमीबा का पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। उसके बाद जो उसकी होल बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, जो भी मटेरियल है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। एंड एट द एंड वो क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको डॉटर अमीबा बोलते हैं। तो इसके थ्रू वो अपनी जो कंटिन्यूशन जो लाइफ की होती है इन अमीबा में। नेक्स्ट इज द बडिंग। बडिंग इज ए कॉमन इन हाइड्रा। दिस टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। एक बर्ड प्रोड्यूस होती है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे वो डायग्राम देख सकते हो। बर्ड प्रोड्यूस होती है, देन वो बर्ड जो है साइज में ग्रोथ करती है। तो बर्ड क्या है, बर्ड आर द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म ऑन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। एक छोटी सी स्मॉल प्रोजेक्शन है, उसकी ग्रोथ होती है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम वो क्या है, ग्रोथ होने के बाद वो बॉडी से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। देन वो जो पार्ट अलग हुआ है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में कैसे होती है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड है। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द मेल एंड अदर इज द फीमेल। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और गमीट्स होते हैं, दैट इज द फीमेल गमीट्स एंड द मेल गमीट्स। मेल गमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, एंड द फीमेल गमीट्स जो उसको ओवम बोलते हैं और एग बोलते हैं। मेल गमीट इज यूज स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियस। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप डायग्राम देख सकते हो, स्मॉल साइज होता है न्यूक्लियस एंड इलोंगेटेड साइज जो टेल होती है उसकी, एंड इलोंगेटेड जो उसको हेल्प करती है मूवमेंट में। फीमेल गमीट इज लार्ज इन साइज विद न्यूक्लियस मोर साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है वो लार्ज होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो को। नेक्स्ट इज द मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज करते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, देन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल एंड फीमेल गमीट फ्यूज करते हैं एंड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली। अब जाइगोट डिवाइड करता है रिपीटली एंड उसका साइज इंक्रीज होता है। तब साइज जब इंक्रीज हो जाता है देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में अल्टीमेटली न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। Next is the types of fertilization. There are two types of fertilization, external and internal. External fertilization जो है जो इंडिविजुअल है कोई ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के अंदर नहीं होती, बाहर जो होती है। एग्जांपल इज द एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक का मतलब पानी में रहने वाले, लाइक फिश, स्टार फिश एंड फ्रॉग। इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जो गमीट्स हैं वो क्या है, इट इज द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गमीट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, जो गमीट्स है रिलीज किए जाते हैं वाटर में एंड फ्यूजन टेक प्लेस होती है। तो फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ गमीट्स जो वाटर में रिलीज किए जाते हैं। This next is the internal fertilization which take place inside the female body, उसको internal fertilization बोलते हैं। and this type of fertilization occur in birds, reptiles, mammals में human, dogs, cats. This is an efficient form of reproduction. Next topic is the oviparous and viviparous animal. Sexual reproduction take place by two method. Some जो animals हैं egg lay करते हैं and कुछ animals जो हैं birth देते हैं to their young ones. जो animals हैं जो egg lay करते हैं वो होते हैं oviparous animal. Oviparous animal frog, lizards, butterfly, hen, sparrow, ये सारी क्या हैं, ओविपेरस एनिमल्स हैं। और जो यंग वंस को जो एनिमल्स यंग वन को बर्थ देते हैं डेट आर दी विविपेरस एनिमल्स। इसमें ह्यूमंस, काउ, डॉग्स एंड कैट्स आ जाते हैं। थैंक्स।